बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 3.3 मैथ क्लास 10 के मतलब है। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है, इसी का पार्ट 3 है। हम इसको सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन क्या है कि भाई हमने जो अननोन वैल्यू है, अब आपने ये नहीं कहना कि यहाँ पर तमाम वैल्यूज़ हैं। यहाँ पर देखिए 3 के साथ क्या है u। अब u की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, तो हमने क्या करना है, इस u की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कौन से प्रोपोर्शन से? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन से। अब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कैसे होता है मैं आपको सिखाऊंगा सवाल में। सवाल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सिंस 27, जो सवाल में जो वैल्यूज़ है वो लिखेंगे, एंड 12 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ये जो हमने लिखा इसका मतलब क्या है कि भाई ये जो आपने सवाल में हमें वैल्यूज़ दी हैं वो आपने बताया है कि कौन से प्रोपोर्शन से होगा, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन से। अब हम क्या करेंगे, इसी वैल्यू को कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में तब्दील करेंगे। तो कैसे लिखेंगे? जो पहला हमारे पास नंबर है वो लिखेंगे 27, रेशो डाल के। सेकेंड जो वैल्यू होगी वो लिखेंगे 3u -6, फिर प्रोपोर्शनल का साइन डाल के जो सेकंड हमारे पास होगा उसी को एक दफ़ा और लिखेंगे, 3u -6 रेशो क्या है, 12 है। अब हमने इस तमाम सवाल को कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में तब्दील कर दिया, तो ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन हमारे पास ये इस फॉर्म में आएगा। देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे। 27 रेशो 3u -6 इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनल का साइन ख़त्म किया, इसकी जगह हमने इज इक्वल टू डाल दिया। फिर से देखिए 3u -6 रेशो क्या है, 12 है। हमने ये लिख दिया। अब आगे देखिए हम क्या करेंगे। नेक्स्ट अब में इस प्रोपोर्शनल के इस रेशो के साइन को ख़त्म करके इसको हम अपॉन में लिखेंगे। कैसे बनेगा, 27 अपॉन 3u -6, ये u है, ठीक है, आपने इसको 4 नहीं समझना, इज इक्वल टू 3u -6 अपॉन क्या है हमारे पास, 12 है। हमने क्या किया, रेशो के साइन को ख़त्म करके इसको अपॉन में लिखा। सेम यही काम हमने यहाँ पर किया, तो हमारे पास ये इस फॉर्म में बना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखें, ये वाला नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये वाला नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये किस फॉर्म में बनता है। यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे 3u -6, ये लिखा हमने, मल्टीप्लाई हो रहा है 3u -6, ठीक है, ये इसके साथ हो रहा है। यहाँ पर बीच में आप लिख ले बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। आगे क्या हो रहा है, 27 को हम 12 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए हम इसको मल्टीप्लाई करवाते। इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई नहीं करवाना, क्यों? देखिए ये भी 3u -6 है, 3u -6 इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, 3u -6 ऊपर हमने स्क्वायर लगा दिया। इसका स्क्वायर का मतलब क्या है कि ये वैल्यू हमारे पास 2 दफ़ा है। दूसरी तरफ चलते हैं। अब 27 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, हमारे पास क्या बनेगा। यहाँ पर देखें 27 मल्टीप्लाई बाय 12 हमारे पास बन रहा है 324। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 324 हमने लिखा। अब हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर को हमने ख़त्म करना है। इसको ख़त्म करने के लिए यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, देखिए हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट। अब हमने स्क्वायर रूट लेना है, वो भी दोनों तरफ, ताकि ये जो स्क्वायर है वो ख़त्म हो सके। तो देखते हैं ये कैसे ख़त्म होगा। यहाँ पर हमने लिखा 3u -6, इसके ऊपर स्क्वायर है, हमने स्क्वायर रूट लगा दिया। दूसरी तरफ भी हम यही काम करेंगे, क्या है, 324 स्क्वायर रूट हमने लगा दिया। अब यहाँ पर देखिए ये जो 2 है वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, 3u -6 होगा हमारे पास। सिंपली इसको ब्रैकेट को हम इस दफ़ा नहीं लगाते, क्योंकि अब स्क्वायर तो कैंसिल हो चुका है, तो ब्रैकेट के लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब यहाँ पर देखें इज इक्वल टू प्लस माइनस लगाएंगे। अब 324 को देखें मैं किस शक्ल में लिखता हूँ, मैं स्क्वायर रूट हो गया, 18 का स्क्वायर है। 18 को जब 18 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहाँ पर देखें 18 मल्टीप्लाई बाय 18 हमारे पास क्या बन रहा है, 324। ये भी 324 है, ये भी 324 है, सिर्फ हमारे पास शक्ल चेंज है। अब देखें हम लिखेंगे 3u -6 इज इक्वल टू प्लस माइनस, अब ये जो 2 है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये वाला इस फॉर्म में बनेगा। अब इससे आगे सवाल सॉल्व हो रहा है, तो हम सवाल को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखें हमारे पास क्या आ रहा है। हमारे पास ये जो वैल्यू है देखो, इसको आपने ध्यान में रखना है। मैं लिख रहा हूँ 3u -6, इससे पहले हम ये लिख लेते हैं। यहाँ पर देखें आइदर, ठीक है, या तो, ठीक है, आइदर किस फॉर्म में आएगा,
हमने क्या करना है 3u माइनस 6 इज इक्वल टू, एक दफ़ा हम इसी वैल्यू को पॉजिटिव में लिखेंगे, एक दफ़ा नेगेटिव को। अब इज इक्वल टू की उस तरफ जो वैल्यू है सिर्फ इसको पॉजिटिव और नेगेटिव में लिखना है, बकाया इसको सेम इसी तरह लिखना है। क्यों? क्योंकि जो प्लस माइनस लिखा गया है वो इज इक्वल टू की उस तरफ है, इस तरफ नहीं है। तो हम इज इक्वल टू के इस तरफ वाली वैल्यू को एक दफ़ा पॉजिटिव लिखेंगे, एक दफ़ा नेगेटिव। तो हमने एक दफ़ा पॉजिटिव लिख दिया। क्यों पॉजिटिव नेगेटिव लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ प्लस और माइनस है, इस वजह से हम इस वैल्यू को एक दफ़ा पॉजिटिव और एक दफ़ा नेगेटिव लिख रहे हैं। तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। पहले हम पॉजिटिव वाले हिस्से को सॉल्व करते हैं। क्या बनता है? यहाँ पर देखिए 3u इज इक्वल टू 18 है, ये 6 यहाँ पर क्या है? माइनस है, इज इक्वल टू के इस तरफ आके ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो हम प्लस लगा लेंगे। इनको सॉल्व करते हैं। क्या है? 3u हमारे पास 18 में 6 ऐड कर दे, जमा कर दे, क्या बनता है? 24 बनता है। तो हमने 24 लगा दिया। अब आगे चलते हैं। ये देखिए u इज इक्वल टू 24, ये जो 3 है u के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। बीच में अगर कोई साइन नहीं हो तो इसका मतलब है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू के इस तरफ आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। अब इनको डिवाइड करवाते हैं। 3 8 जार, 3 1 जार 3, 3 8 जार क्या आता है हमारे पास? 24 आता है। तो हमारे पास फाइनली u की वैल्यू क्या बनी? 8 बनी। ठीक है, ये हमारे पास a की वैल्यू बन गई। अब हमने दूसरी जो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू हमने लिखी थी इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे? 3u इज इक्वल टू माइनस 18 है, ये जो 6 है यहाँ पर क्या है? नेगेटिव है। तो ये इज इक्वल टू के इस तरफ आके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा। तो हम इसको यहाँ पर इस फॉर्म में लिखेंगे। आगे चलते हैं। हम लिखेंगे 3u इज इक्वल टू 18 में माइनस 18 में से 6 गए, हमारे पास क्या बचता है? माइनस 12 बचता है। फिर से देखिए हम लिखेंगे u इज इक्वल टू माइनस 12। ये जो 3 है फिर से u के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये इज इक्वल टू के इस तरफ आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे। अब ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं। कैसे कैंसिल हो रहे हैं? 3 1 जार 3, 3 4 जार 12। याद रखिए ये जो माइनस है कैंसिल नहीं हुआ, माइनस अभी तक है। तो हमारे पास u की वैल्यू क्या आएगी? -4। सेकेंड वैल्यू हमारे पास u की क्या आई? 4, -4। अब लास्ट में हम दोनों की वैल्यू एक ही साथ लिखेंगे कि भाई हमारे पास u का जो आंसर आया वो क्या आया? 8, -4। ये हमारे पास क्या है? आंसर। तो इस तरह हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ।